स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहो, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। कब तक इंतजार करो? अभी आ जाएंगे। कुल 11 केस पेंडिंग है। पता है सर। कम से कम 8 लोग चाहिए। अच्छा। आज ही रिमांड कर लेते हैं। अरे कितने लोग मिलेंगे पता नहीं। चौकी से पुलिस वाले आए हैं सर, आने तो देखते हैं। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? सब वो आ जाएंगे। सब ठीक तो मैं चलूं? जेलर साहब से मैं खुद बात कर लूंगा। आप मेरे वो नए लोग आ गए क्या? हाँ सर। आजो हट। कौन सी जाति का? कुरवर जाति साहब। चोरी का केस है? जी हाँ साहब। जा वहाँ खड़ा हो जा। अबे चलना। चल रहे। कौन सी जाति का? साहब देवर। घर जा। कौन सी बिरादरी का है? जाओ वहाँ खड़ा हो जा। जात बता। चल निकल। जात बता। सर मैं इरलो हूँ, मुझ पर झूठा केस थोपा गया है। अच्छा, तेरे पास हीरो की खान है जो हम फंसाएंगे? चल जा उधर खड़ा हो जा। साहब जी मैं वोटर हूँ। जाओ उनके साथ खड़ा हो जा। कौन सी जात के हो? कुरवर साहब। जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। डाउन रो। घर जा। नायडू साहब। चल निकल। हैं? मुदलियार साहब। घर जा। तू क्या है रे? कुरवर साहब। जा लाइन में खड़े हो। सर जी इन लोगों को लेने कोई नहीं आएगा क्या? गलती क्या है इनकी? यही कि ये पैदा हुए। सुनो, इस बार 12 का लॉट है। 6 लोग कुरवर हैं, 4 इरुला हैं और 2 वोटर। इससे पहले इन्हें कोई बाहर निकाले, इन्हें यहाँ से ले जाओ। सर बहुत सारे पेंडिंग केस है सर, कम से कम 6 आदमी दे दीजिए सर। सर हम पर भी दबाव डाले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर खुद आए हैं। प्रमोशन इसमें उनका नाम है। पेंडिंग केस को जल्दी निपटाना होगा। साहब हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। हिस्सा बराबर करो। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ? हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो, कोई नहीं पूछेगा। मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। करो। अरे कैसा अन्याय है, हे भगवान। जल्दी से बुक नहीं लेकर आ रही हूँ मैं। ए जल्दी करना। आ रही हूँ ना। वीरू टप्पा जल्दी आ। ये लो, जा बुला रहे। लाओ। फूक फूक। ए, फेफड़े में जान नहीं है क्या? ठीक से फूक। फूक रहा हो ना भैया। इतना धुआं करने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे। निकलेगा तो इनका बाप भी।
ले, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको पकड़ लिया। देखो इसमें कितने सारे चूहे हैं। छोड़ो मत, पेट का। बाबू, ठीक है भैया। बावली हो गए क्या? उसे क्यों छोड़ दिया? चूहे का बच्चा था। बच्चे की जान लेकर अपना पेट भरेगा तो नरक में सड़ेगा, समझे? अच्छा ये बात है। हाँ। चल कोई बात नहीं। इसे लेके जा। मौसा कुट्टे, क्या बात है? अरे चूहा पकड़, कुआं मत खोद। अरे भाभी, अपने भाई को समझा लो, बत्ती सी दिखा रहा है। फिर क्या करूं? तू तो ऐसा खोद रहा है जैसे खजाना छुपा है वहाँ। मिलेगा तो पकड़ेंगे नहीं क्या? अरे क्या देख रहा है, खोदो ना। अब देखो खोदता हूँ, ये ले। गाना सुनिए ये क्या? चल हाथ बढ़ा, आजा। तुझे मेरी कदर ही नहीं है, मैं तेरे लिए ही बजा रही थी। अच्छा ये बात है क्या? परिवार बढ़ाने का इरादा तो नहीं है? तो जब चाहे तो मैं परिवार बढ़ा सकती हूँ। मैं एक बंजारन हूँ और सारे बच्चों को पाल सकती हूँ। हाँ, तो आज रात चूहे बिल्ली का खेल हो जाए। उन्होंने कैसे फसल को बर्बाद कर दिया है। जल्दी निकाल। ये भी लेके जा। खाने में बड़ा मजा आएगा। सुन, क्या है ये सब? मालिक सारे चूहे पकड़ लिए, अब सांप नहीं आएंगे। अरे तुमने तो मेरी पूरी जमीन खोद के रख दी। हम लोग जाने से पहले सब ठीक कर देंगे। सुनो, काम ठीक से करना। तुम्हें गांव में बुलाकर गलती की, इज्जत से पेश आए तो सर पे चढ़ जाओगे। एक पहेली पूछूं, जवाब दोगे? जवाब देंगे। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। अरे हंसो मत, जवाब दो। गोरों की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ ठीक कहा ना। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। आराम से आराम से आराम से। भाई घर चल, खा के जाना। राइस मिल में काम है, वहाँ जा रहा हूँ। राइस मिल जा रहे हो? अच्छा बेटिया, अपने चाचू को चुम्मी दो। अच्छा चलता हूँ। कमर पतली पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। जवाब दो। संगीनी, अरे इधर आना, कहाँ जा रही है? क्या हुआ? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। आना, कब तक तरस आएगी? हाँ, तो बहुत नखरे दिखा रही है। खेत में तो परिवार बढ़ा रही थी, अब क्या हो गया? ठुस? ले इनकी गाड़ी कर। बाहर बारिश हो रही है और तेरे अंदर इतनी आग लगी है। तू ऐसे नहीं मानेगी। क्या है? तेरे लिए हवा महल बना दूंगा, बस एक बार अपना प्यार दे दे। अरे झूठी बातें मत कर, समझा? ये सरकार जमीन को पट्टा देने वाली है जो तू हवा महल बनाएगा। चल इधर आना। पहले ये टपकता पानी बंद कर, फिर तो अपनी राल टपकाना। लीला पूछ दिया। मुझे तेरी कसम है, मरने से पहले मैं तुझे एक पक्के घर की मालकिन जरूर बनाऊंगा। पहले मेरे दिल की मालकिन तो बन जा। ऑपरेशन के लिए मद्रास जा रहा हूँ। आप म्युनिसिपल अध्यक्ष से मिल लीजिए। ठीक है सरकार। न जाने मैंने कितनी ईंटें बनाई होंगी, लेकिन अपने परिवार को पक्का मकान नहीं दे पाया। राजा कर्नल। हाँ, सरपंच के घर में सांप घुसा है, जल्दी चल। सब रुकिए, मैं भी आया। संगनी, जहर की दवाई देना। ये ले, इसे मुंह में चल, मैं जाके आता हूँ। मामा से कहना छत ठीक करा दे। हाँ। भैया जी चलिए।
हटिए हटिए हटिए, रास्ता दीजिए। क्या इसी कमरे में है? वहाँ पर। अरे इधर आ। हाँ सांप को तुमने वही देखा ना? वही देखा। बेवकूफ, अलमारी के दराज को इस तरह खुला छूटता है क्या? तो क्या मैं खुद को सांप से डसवाती? बोलिए। देवी, सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? पकड़ लिया क्या? पता नहीं। हाँ पकड़ लिया। ये यहाँ सांप तो नहीं मिला, आपका झुमका मिल गया। अलमारी को अच्छी तरह से देख लिया ना तुमने? बहुत अच्छे से देखा। भला कैसे जाएगा? हाँ, क्यों वो रेंग के नहीं जा सकता है क्या? तुम भी अकल से पैदल हो। आजा 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 आजा। सब ठीक है। इस गांव में और कोई घर नहीं मिला? सरपंच जी का एक घर मिला दावत खाने के लिए। सांप के साथ घर बसाओगे क्या? अरे मार के फेंक दे। सरकार, इसे मार के क्या फायदा? ऊपर वाले ने इसके दांत में जहर दिया है, तो इसमें इसका क्या कसूर? बोलिए। यही तो चूहों से अनाज को बचाते हैं। इसे मैं जंगल में छोड़ दूंगा मालिक। तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ रख ले। अच्छा मालिक, चलता हूँ। इतनी देर से क्या उखाड़ रहा था? है? गाड़ी स्टार्ट करके रखनी थी ना। अभी ठीक करता हूँ। धक्का लगा। हाँ मालिक। क्यों, शहर तक पहुंच जाएगी ना? रुको, वो इधर आ। आया जी। ये ले। अरे नहीं मालिक, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। और तो और मालकिन भी हमारे गांव से ही है। मैं और तेरे गांव से? तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? अब बोलेगा मैं तेरी बिरादरी की भी हूँ? इधर चेक कर लिया? हाँ कर लिया। चलो। अच्छा समय आ गया है, अच्छा समय आ गया है। कौन मले के लोगों का अच्छा समय आ गया है। हमारे कोट वाले लोगों का अच्छा समय आ जान गया है। नदी पर जलने वाला है। जान नदी पर जलने वाला है। भाइयों आइए, बहनों सर आइए। टीचर जी ही हैं जो हमसे भेदभाव नहीं रखती हैं। प के बाद टा, फिर टा, पट्टा, पा, ढो, पढ़ो, पट्टा पढ़ो, पट्टा। टीचर मैडम हाँ। जी, लाख पढ़ने के बाद भी हमें पट्टा नहीं मिल रहा है और आप पट्टा पढ़ो ये बोल रही हैं? हाँ? हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले पढ़िए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो दुनिया नहीं चलेगी क्या? ट्राइब्स को जंगलों में रहना चाहिए। जंगल छोड़ के एसटी सर्टिफिकेट के लिए मेरी जान क्यों खा रहा है? फिर से जंगल में चले जाओ। सपेरे जाति की सर्टिफिकेट चाहिए। सांप पकड़ के दिखाएगा वो। हम नहीं चाहते कि ये भी सांप पकड़े। ये पढ़ने में अच्छा है, इसे आगे पढ़ाना चाहते हैं। अरे आइए सर, क्या हाल है? बैठिए। आपका बेटा है? जी हाँ। बैठो बेटा। बोलिए सर। सर, जाति प्रमाण पत्र। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं। अब तू ही बता कैसा सर्टिफिकेट दूं? हाँ, जाके कलेक्टर ऑफिस में अर्जी दे। वो कहेंगे तो दे दूंगा। जा, चल निकल। हाँ हाँ, क्या आप भाई, बोलिए सर। मैंने तो एक सर्टिफिकेट मांगा था, इसने तो 10 सर्टिफिकेट मांग लिए। मेरी मानो तो एक सांप पकड़ के तहसीलदार के दफ्तर में डाल देते हैं। उसके बाद उसे पकड़ने के लिए मेरे पास ही आएगा ना। चुप कर, अंदर आने जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। यह आकाश गरुड़ा, यह नवकुंजी और यह काट विराली और नेले वेम्बर 80 वेल्लेर का कुंडुमनी काट सिरगम तुम्बे जैसे 16 पौधों के पत्ते, लकड़ी, जड़े और फूलों को कड़ी धूप में सुखाकर और उसे अच्छी तरह पीसना है और फिर साफ सुथरी जगह पर रखना होगा। ये जो नेले वेम्बू का झाड़ है ना, अगर इसको खाने के बाद आपको कड़वा नहीं लगता ना, तो मतलब सांप का जहर दिमाग तक पहुंच चुका है और बचना मुश्किल है। जय काली कलकत्ते वाली दुर्गा माता।
क्या हुआ? नाच क्यों नहीं रही है? अरे इधर आ, मेरे पास तो आ। मैंने कहा था ना तुझसे, तो अपने परिवार बढ़ा सकता है। अरे सुन, अरे क्या हुआ? बहुत जल्द तेरे साथ खेलने के लिए कोई आने वाला है। मैडम, टीचर मैडम, लीजिए जंगली शहद पकड़ी। 100 साल जिएंगी। थैंक यू। अरे बाप रे, सांप का जहर फैलता जा रहा है। मुंह खोलो। देखिए, अब खतरा टल गया, लेकिन सोने मत देना। देख भाई, मनुष्यों से दूर रहने में ही तेरी भलाई है। क्या जाके नागिन ढूंढ ले। लगता है वो बारिश के बाद ही आएगा। पट्टे का काम कब शुरू होने वाला है? शुरू हो गया। वो तो अभी अभी कहीं। अगर आज जाएगी तो कब तक पहुंचेगा? मैं भी चलूंगी। सुन, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। बड़ा बनना है तो सांप चूहे पकड़ना बंद करना होगा। हाँ, हम 3 से 4 होने वाले हैं। जिंदगी कैसे जिएंगे? ये पैसा भट्टे के मालिक ने दिया है। कहीं भी जाओ, पर मुझे भी साथ ले चलो। भट्टे की आग में सुलगना चाहती है क्या? मैं वो आग सह लूंगी, पर तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। इसे भी दुख देगी। ए, मुझे देख। ए सिंगनी, ऊपर देख। अगर तू भी आएगी ना, तो अली की पढ़ाई रुक जाएगी। उसका स्कूल बंद नहीं करवा सकते। तू बच्चों का ख्याल रख, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे राजा कन्या, जल्दी चल। अरे आ रहा हूं ना। जाने से पहले तुझे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ये दोनों तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी भी नई शादी हो जाए। हंसेगी नहीं? ये हुई ना बात। मैं जाऊं? अच्छी लग रही है। अली बेटी, अपनी माँ को तंग मत करना। हाँ? पढ़ाई में ध्यान लगाना। ठीक है बाबूजी। एक मुझे बेटा था ना? हाँ, अब चले। ये लो, आ गया। आता हूँ। जल्दी चल। आगे पीछे ही घूमता रहे। इधर। अरे जल्दी मेरी बात सुन। पढ़ाई करने जाना, कोई नखरा नहीं। ठीक है भैया। ये ले, अच्छे से पढ़ना। अबे चलना, अभी क्या देख रहा है? ऊपर से कांटेदार, अंदर से नरम नरम। ऊपर से कांटेदार, अंदर से नरम। पता क्या है? नहीं जानता। फिर से सोच ले। जवाब तैयार रखना। हाँ। हटो सामने से। ए राजा कन्या, ये क्या कोलों की बैल की तरह काम कर रहा है? जोरू को लाता तो उसको भी मजदूरी मिल गई होती ना। घर पे बैठे बैठे महारानी की तरह खाट तोड़ रही है। वो मेरे लिए महारानी ही है। वो पेट से इस हालत में काम नहीं करने दूंगा। इसी भट्टे में काम करके मैंने 8 बच्चे पाले और तू मुझे सिखा रहा है? 8 बच्चे? और नहीं तो क्या? भट्टे की सारी आग पति घर पे निकालता है क्या? और भी बहुत काम है। इतनी चढ़ाई है, तुम काम नहीं करोगे।
मेरा यकीन कीजिए सर, ये सब नए वोटर्स हैं। आज तक इनमें से किसी ने भी वोट नहीं डाला है सर। इनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, फिर वोटर्स लिस्ट में कैसे नाम शामिल करेंगे? अरे कम से कम एड्रेस तो होना चाहिए। इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन से बात करके आप कोई न कोई रास्ता निकालिए सर, प्लीज। मोहतरमा, दूसरी जाति वालों के सामने वोट्स की भीख मांगनी पड़ती है, इतना काफी नहीं है क्या? अब इनकी झोपड़ी में जाकर झुकने के लिए बोल रही है? अच्छा पढ़ाती हैं आप, उसी पर ध्यान दीजिए, जाइए। मैं तो कहूँगा कि बड़ों के स्कूल ही बंद करवा दीजिए। अरे अरे, कहाँ जा रही है तू? उन गहनों की चोरी हो गई। पता नहीं कितनी हाय लगी। माँ मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। लूटने वाले के हाथों में कीड़े पड़े। कोर्ट पुलिस कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये बुढ़िया ही काफी है। सरपंच के घर में चोरी करने की जुर्रत? पुलिस और कानून तक का खौफ नहीं है? नहीं छोड़ेंगे। जब आप शहर जा रहे थे तो पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया होता। कोई नए लोग घर आए थे क्या? किसी पर शक हो तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं। उस चूहे मारने वाले आदिवासी ने कहा था हम शहर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी की हाय लगी और सब बर्बाद हो गया। कौन था वो? हम उससे पूछताछ कर लेंगे। कौन मलाई के पास जो बस्ती है ना, वहीं के लोग। नाम याद है? क्या नाम है उसका? राजा करना साहब। राजा करना। हवलदार जी साहब। जब एडवांस लिया था तब बोला कि 6 महीने काम करेगा। 2 दिन में आ जाऊंगा मालिक। आगे 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी घर जाना चाहता है। अगर बाल बच्चे के बिना रह नहीं सकते तो काम पे क्यों आया? जाके काम कर। कल तक 10,000 ईंटों का ऑर्डर पूरा करना है। मिल जाएगा, सब्र रखिए ना, हम ढूंढ रहे हैं उसे। मगर कब? है? चोरी के सारे गहने बिक जाने के बाद ढूंढोगे और उसके बाद तुम उसे जेल में ठूस दोगे? मैं खुश हो जाऊंगा। है? अरे जाओ, ये कहानी पुरानी है। तुम्हारे भरोसे रहा ना तो मेरा जनाजा निकल जाएगा। मैं एसपी से मिलता हूँ। सरपंच की ताकत क्या होती है तब पता चलेगा तुम्हें। इसे उठा के पूछ। उठ यहाँ से। राजा कर्ण का घर कहाँ है? वहाँ पर है। मुंह बंद कर, सीधे जाइए। सुनो, उधर चेक करो। ठीक है साहब। तुम वहाँ जाओ। ठीक है सर। उठ, तेरा मर्द कहाँ है? बाहर गए किसी काम से साहब। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? अब कौन सा गांव लूटने गया है? क्या कह रहे? लगता है तो थाने में ही अपना मुंह खोलेगी। चल। इतनी रात में साहब, सुबह आ जाऊंगी तब सवाल कर लेना। चल चुपचाप। चल चलना। मत मारो साहब। तू इसका मामा है ना? बता कहाँ? चल अंदर चल। चर्बी चढ़ी आना तेरे को। साहब वो बेचारी पेट से है। तो पेड़े बांटो, तेरा मुंह मीठा कराऊं। चल अपना काम कर। सबको अंदर डाल। गाड़ी चलूंगा। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे।
इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस फोर्स मुर्दाबाद। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलती किसकी थी, पुलिस की या वकील की? गलती वकील की सर। अबे तेरी वर्दी उतारवा दूंगा। तू मेरी वर्दी उतारेगा? मीडिया को बताओ इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया। कल मार खाने वाला आज धरने पर बैठा है और हर जाना डिपार्टमेंट को भरना पड़ता है। यूजलेस। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोर्चा ही निकाला था तो वकालत में तुम सब लोगों ने 5 साल के ऊपर बात किए। पुलिस वाले कानून से ऊपर होते हैं क्या? पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए जिसने कानून तोड़ा है, फिर हमसे बात कीजिए। पुलिस स्टेशन में दंगा करने वाले वकील को भी गिरफ्तार करता हूँ, चलेगा ना? हमें गिरफ्तार करेंगे? कीजिए, अगर हिम्मत है तो हमें हाथ लगा के दिखाइए। लगाइए सर, होश उड़ जाएंगे। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक पुलिस वाला अरेस्ट नहीं होगा। हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। है, सभी बैठो, बैठो सभी। पुलिस की तानाशाही, 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 पुलिस की तानाशाही। हाईकोर्ट के बाहर हड़ताल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक वकील जिनकी आज कोर्ट में हियरिंग है, उन्होंने इस मोर्चे को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। व्हाट मिस्टर चंद्रू, मोर्चे में सबसे आगे नारेबाजी कर रहे थे और अब यहाँ केस लड़ने भी आ गए। माय लॉर्ड, वहाँ कुछ गलत हो रहा था, इसीलिए मोर्चा निकाला। यहाँ नहीं आता तो अगली सुनवाई तक इनका बेटा जेल में ही होता। शिवाय नमः। क्यों मिस्टर शंकरन, आप मोर्चे में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? कैसे जाता मिलॉर्ड, मेरी तो बीपी और डायबिटीज के खिलाफ भी नहीं चलती। बाहर 10 मिनट तमाशा देखा और अंदर आ गया। रिटायर होने तक ऐसे तमाशा ही देखते रहोगे। शिवाय नमः। इन सबको किसने अंदर आने दिया? सॉरी माय लॉर्ड, स्ट्राइक है, सोचा हियरिंग नहीं होगी। सरकारी वकील का हड़ताल से क्या लेना देना? आलसी। मिस्टर चंद्रू, प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, DGP के ऑर्डर्स थे सिर्फ उन पुलिस वालों को प्रमोशन मिलेगा जिनके कोई पेंडिंग केसेस नहीं होंगे। अगले 10 दिनों में ही हजारों मासूमों को गिरफ्तार करके मुजरिम करार कर दिया इस पुलिस ने। मिलॉर्ड, पुलिस अपना काम करे तो भी गाली मिलती है, नहीं करे तो भी। दिस इज स्ट्रेंज लॉजिक। अगर 10 दिन में इतने केस सुलझा सकती है ये पुलिस, तो फिर ये केसेस 10 साल से पेंडिंग क्यों थे? स्ट्रेंज लॉजिक है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट कालियप्पन के बेटे कोलंजी एक इनोसेंट ट्राइबल है। इन्होंने विरुदाचलम के पुलिस वालों को इनके बेटे को मार पीट कर ले जाते हुए देखा। इंक्वायरी करने पर पुलिस ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। माय लॉर्ड, कोलोंजी इज नॉट एन इनोसेंट ट्राइब, ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, और वो एक पेशेवर चोर है। हाँ, आपके पास उस FIR की कॉपी है ना? बेशक। कैन यू रीड इट टू द कोर्ट? 2 चोरियों के मामले में विरुदाचलम की पुलिस कोलोंजी को ढूंढ रही थी। 20 अक्टूबर 1994 दोपहर 2 बजे एक बार में से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कहना क्या चाहते हो? ये कडलूर जेल की एग्जिट रिकॉर्ड की कॉपी है। जरा पढ़िए, 20 अक्टूबर 1994 को कोलंजी को जेल से कितने बजे रिहा किया गया? पढ़िए ना सर। शाम के 4। शाम के 4 बजे? ये कैसे हो सकता है सर कि कोलंजी शाम के 4 बजे तक कडलूर जेल में हो, लेकिन विरुदाचलम की पुलिस उसे 2 बजे ही गिरफ्तार कर ले? माय लॉर्ड, इन चोरियों की वारदात जिस समय हुई तब कोलंजी जेल में था। झूठे केस बनाने वाले ये पुलिस वाले ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। सच कहूं तो पुलिस वाले ही पेशेवर अपराधी हैं। बात सिर्फ इस केस की नहीं है माय लॉर्ड। उस दिन रिहा किए गए 12 ट्राइबल्स को जेल से निकलते ही झूठे अपराध लगाकर दोबारा गिरफ्तार किया।
एक समाज सेवक की मदद से कलियप्पन कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे, पर बाकियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। 12 लोगों को बेल पर रिहा करने की ऑर्डर देता हूं मैं। माय लॉर्ड, बात सिर्फ इन 12 की नहीं है। 2 हफ्तों में पूरे तमिलनाडु में 7000 मासूमों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पता नहीं इनमें से कितने बेकसूर हैं। अब क्या मैं सबकी जमानत करवाऊं क्या? माय लॉर्ड, दिस इज रिडिकुलस। कहीं गलती हुई होगी, उसका फायदा उठाकर मिस्टर चंद्रू कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। सिर्फ एक गलती नहीं हुई, 12 बड़ी गलतियां हुई हैं। 7 हो या 7000 कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। माय लॉर्ड, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में इंक्वायरी कमीशन का ऑर्डर दे रहा हूँ। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट होने चाहिए। तब तक वो 7000 लोग जिन्हें डीजीपी के ऑर्डर की वजह से छोटे अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया, वो पास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी जमानत करवा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। शाबाश। एक तीर में 7000 निशान है। निशान नहीं, इंसान है सर। शिवा। वकील ने सिर्फ एक केस के बलबूते पर पूरे पुलिस फोर्स के चेहरे पर कालिक पोत दी। अपने डिपार्टमेंट से कहिए कम से कम गलतियां तो ठीक से करें। सॉरी सर। हाँ, आप इन मजदूर पगार बढ़ाने की मांग करेंगे तो उन्हें निकाल देंगे। ये मत सोचिए कि सिर्फ 800 मजदूर लड़ रहे हैं। 800 परिवार अपना पेट भरने के लिए भी लड़ रहे हैं। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। गांधी, नेहरू जैसे बड़े नेता है या अंबेडकर दिखाई क्यों नहीं देते? वीरप्पन की तलाश में उन पहाड़ों पर टास्क फोर्स ने न जाने कितने ट्राइबल्स के साथ हिंसा की। ये रक्षक हैं या भक्षक हैं? इनकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। सर, देखिए वो कैसे पुलिस वाला की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती वो कर रहा है या हम खुद अपनी कर रहे हैं? तुम्हें पुलिस पर इतना गुस्सा क्यों आता है? इतनी नफरत क्यों? नफरत से किसी का भला नहीं होता। ये तो समाज के प्रति मेरा प्यार है सर। उतना ही प्यार समाज से पुलिस भी करती है। अच्छा ये बात है। एक मोर्चा निकाल रहे हैं, जरूर आइएगा। कैसा है कॉमरेड? We want untouchability to be abolished. We have been carrying on with untouchability for the last 2000 years. Nobody has bothered about it. Nobody has bothered about it. अदालत में अपराधी को बेड़ियां ना पहनाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। निकलो यहाँ से। सर 2 मिनट सर, अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी है। मैं उनसे बात करके आता हूँ। मिट्टी में मिल जाएगा। सर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। कल्याणी सर ने भेजा है। उन्हें घर लेकर ठीक है सर। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। ये अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। ये अत्याचार बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। संज्ञानी, आओ बैठो ना। उस दिन जो भी हुआ मुझे बताओ।
ना मसाला लगाकर, ना कुछ छुपाकर, सिर्फ सच। राजा कन का घर कहाँ है? तेरा मार दिहाड़ी मजदूरी करती है। देखा साहब, गले में चोरी का मंगलसूत्र लटक रहा है। चोरी की कमाई नहीं, मेहनत की कमाई खाते हैं हम। चुप कर, सामान काट लूंगा, चर्बी निकाल दूंगा पूरी। राजा कन्नू के भाई का घर किधर है? साहब उसका घर वहाँ है। दरवाजा खोल, खोल ना। कौन है? चोरी करके फरार ले रहा है। मुझे क्या मार रहे हो साहब? मुझे मत मारिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चलते गाड़ी चालू कर। सर रुक जाइए सर, ये चप्पल मेरे पास काम करता है सर। सर मुझे नहीं लगता उसने चोरी की होगी। इसके भाई ने चोरी की है, पूछताछ करके छोड़ देंगे। जाओ, चल आगे बढ़। चुप हो जाओ। कह रहे थे कि कल तक तो यहीं पर था, लेकिन अब कहाँ गया? सर उसे पैसों की गर्मी चढ़ गई थी, इसीलिए यहाँ से बिना बताए भाग गया। भाग गया? चलो उठ बे, शादी में आए हो क्या? जब भी देखो सोते रहते हो। चलो उठ, एक एक को बोलना पड़ेगा क्या? रात को जो मिला काफी नहीं है क्या? हाँ चल उठ, अरे उठ ना। तू सचमुच पेट से है या अंदर शराब है? ऐसा है गुरुमूर्ति। एसपी हियर। हेलो सर। कदरवेल सर का केस का क्या हुआ? सर वो चोर अभी तक मिला नहीं, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। हर बार यही बहाना। तुम जैसे बेवकूफ पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ओए, कानून और व्यवस्था खराब हो गई, ऐसे लोग बोल रहे हैं। 2 दिन की मोहलत देता हूँ, वरना तू गया काम से। राजा कन्नू कहाँ है? कोई तो बोलेगा। ये बोल किधर है? नहीं बताया तो कोई जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। बोल बे, सवाल कर। क्या? नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। कहाँ से बनोती आ गई? चल पीपी की गोली दे। उसकी बहन कहाँ है? ले गया। अजमल का घर कहाँ है? मंदिर के पास जो घर है वही है। तेरे भाई ने जो गहने चुराए वो सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तेरा भाई कहाँ बता दे, वरना सबको जेल में ठूस दूंगा।
बस करो, यही रोक दो। ये ले, पकड़। लाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। संभल के जाना। मोल भाव मत कर। क्या चाहिए तुझे? ये कितने का है? 5 रुपए की है। 5? अरे चाची थोड़ा कम करो ना। इससे कम नहीं। ये कितने का है? वो भी 5 रुपए। ये भी 5। अरे ये लॉकअप है या तबेला? सुनिए, ये और ये, इनको छोड़ के सबको निकाल यहाँ से। बाहर निकाल, चल। चौकी के बाहर बिठा इसको। जी सर। चल। ये लो, तुम दोनों के लिए। ये तुम्हारे लिए, खा लो। तो नहीं जानता वो कहाँ है? नहीं जानता ना? नहीं मालूम ना? तेरे को मालूम नहीं है राजकन्या कहाँ है? नहीं मालूम है? नहीं बोलेगा? बचाता तेरे को। कौन आता है? अभी बताता हूँ। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की। आप मुझे छोड़िए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया भैया। आप मुझे छोड़िए। कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया भैया। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं की। दरोगा जी प्रणाम। कैसे आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कतरविंद ने फोन किया था। देखिए वो रहा आपका मुजरिम। तो यही है वो। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की साहब। लोग पसीना बहा के पैसा कमाते हैं और तू सब कुछ उड़ा के लेके जाएगा और हम पुलिस वाले मुसाफिर रह जाएंगे। क्या चाहे? किधर रखेगा रे बोल? ऐसे नहीं मानेगा तू। चल, खाता हूँ तेरे को। एक गाड़ी निकाल। चोरी नहीं की साहब। मालिक आप तो जानते हैं मुझे। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? लेके जा इसको। चल बे, गाड़ी में बैठ। मैंने चोरी नहीं की साहब। मैंने चोरी नहीं की। अंदर लेके चल। संगली, संगली, हमारे होने वाले बच्ची की कसम मैंने चोरी नहीं की। तुम यहाँ क्यों आई? और मार के सुझा दूंगा। अरे कहाँ जा रही है? फिर से मार खाना चाहती है क्या? जा यहाँ से। बोल रहा हूँ ना, तेरा पति यदि निर्दोष है तो हम छोड़ देंगे। जा यहाँ से। जा, कल आते हुए उसके लिए खाना ले आना। अभी जा। उसे छोड़ दो साहब, उसे छोड़ दो। राजा! सब दर्द हो रहा है।
हमने कोई गहने नहीं चुराए, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए साहब। क्यों इस तरह मार खा के मरना चाहता है? चोरी के गहने और पैसे कहाँ रखे बता दो, हम लोग छोड़ देंगे। अपने बाल बच्चों की कसम खा रहा हूँ साहब, हमने चोरी नहीं की। ये बात है। रुक जा रुक जा, नीचे उतार, अरे उतार ना, देख के दर्द हो रहा है क्या? करवा, हाँ इन लोगों को मक्खन का लेप लगाए क्या? बता चोरी के पैसे और गहने कहाँ हैं? भैया तुम देख रही हो ना? ना कबूल कर ले। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूँ कि हमने चोरी नहीं की साहब, हमें छोड़ दीजिए। इतनी लात खाने के बाद भी ये मुंह नहीं खोलने वाले। सच कैसे उगलवाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब मैं मर दूं, मैं यहीं पर रहूंगा साहब, भाभी को घर जाने दीजिए। चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। इनमें मर्द कौन है? ये है, हा? ये या फिर ये? अरे बोल ना कौन मर्द है इनमें? तेरी ये मजाल, तू मुझे कानून सिखाएगी? एक एक की टांग तोड़ कर रख दूंगा। चल हाथ हटा, मुंह बंद कर। अब देख ली ना मर्दान की, देख ली ना? अरे तू कहाँ भाग रहा? साले तुझे मर्द बनने का बहुत शौक था ना, अभी अपनी मर्दानगी दिखा। अब सारी गर्मी निकल गई ना? अबे मेंढक बता, तुम्हें से कौन मर्द है? मर्दानगी दिखाना, दिखाना। ना मर्द बन के जाओगे यहाँ से। उसे जाने दीजिए। बच्चे माँ ने जहर पी लिया, अस्पताल में 4 दिन लगे उसकी जान बचाने में, लेकिन अब वो सिर्फ जिंदा लाश है। पुलिस ने पुलिस स्टेशन में जो किया मुझे सिर्फ वही पता, मुझे अभी और कुछ नहीं जानना। उसके अगले दिन क्या हुआ था? चल छुट्टी चाहिए भाई, आने का सिर्फ नहीं है, छुट्टी कैसे मिलेगी? जैसे से जाके परमिशन ले, वो कहते जाओ। मैं खाना लाई हूँ। ये लड़की तुझे अंदर किसने भेजा? बाहर जा, ये सेंट्री इधर आ। अंदर क्या कर रही है? चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल इधर ले जाकर बाहर भेज। अरे चल चल, दिमाग खराब कर दिया है सेंट्री, दोबारा ये नजर नहीं आनी चाहिए। एक मिनट देखिए, पैसे देके 2 साल हो चुके हैं, सारे जूनियर्स का प्रमोशन हो गया, पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा। भैया कई बार हमने बोला कि हम नहीं जानते, फिर भी पुलिस वालों ने हमारी पिटाई की। वो जो कह रहे हैं मान लेते हैं, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ये जख्म तो जल्दी ही मिट जाएंगे, लेकिन जो ये कलंक लगा है वो कैसे मिटेगा? थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। खाना चुपचाप खाना खाओ, करो।
हाँ करो ना। हाँ करो ना। भगवान, चोरी का झूठा इल्जाम साबित करवाने के लिए इतना मारा कि खाना भी नहीं खा पा रहा। बात करता हूँ। नरक पे जाएगा कभी ना। पुलिस स्टेशन में बात बना रही है। और कभी ना क्या बैठ के शराब दे रही है? सामान काट डालूंगा। संगनी मुझे बचाओ, संगनी, संगनी मुझे बचाओ, संगनी। चल 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 भाग। तुम दोनों अंदर चलो। चल चल अंदर चल। कृपा वो भाग रहा है। भाग रहा है। रुक जा। तू अंदर रुक जा। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। सामान काट दूंगा। अंदर चल। चल अंदर। जब अंदर चल। बात सुन, मेरी बात सुन। मामला बिगड़ता ही जा रहा है। गांव के किसी बड़े आदमी को लेकर आ जा। साहब, साहब, ओए, दिया जलाने के समय दहलीज पर खड़ी होकर रो क्यों रही है? गांव वालों की धन दौलत तुम्हारे पास ही है ना? जाकर कोई वकील कर ले, जा। आपके अलावा हमारा कौन है साहब? आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? पुलिस को कहिए ना मेरे मर्द को मारना बंद करे, हम पर बड़ी दया होगी। हाँ, तुम आदिवासियों के वोटों की वजह से सरपंच बने हो ना? छोटी जात और बड़ी बात। जा, अरे दूर जा, जा। कहाँ है तेरा मर्द? सच में वो अभी तक नहीं आया। 3 लोग जो फरार हुए हैं ना, आते ही बता देना। उसे बोल दे खुद को पुलिस के हवाले कर दे, वरना उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। बोल देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं साहब? राजू कहाँ है? सुनिए साहब। क्या हुआ? चाची, अल्ली का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तो जा। चाची मेरे आने तक उसका ख्याल रखना। हाँ अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ, बहरी है क्या? तुझे किसने अंदर आने दिया? चल बाहर जा। क्या सचमुच में फरार हो गया सब? स्कूल से कहीं ऐसा की नजरों में पड़ गई ना, वो गुस्से में तेरी चमड़ी उधेड़ के रख देगा। चल बाहर जा। बाहर लेके जा। जा चल यहाँ से। चल जा, जा। दोबारा मत आना। अरे जा। क्रिमिनल्स को साथ देने के लिए आप पार्टी चला रहे हैं। सारे लापता लोग ट्राइबल्स हैं। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो डीजीपी, होम सेक्रेटरी, SC/ST कमीशन सबको जवाब देना पड़ेगा आपको। ये तो राजनीति की रोटी सेक रहा है। बाशिम सर, उस मोहतरमा की कंप्लेंट दर्ज कर दो। FIR फाइल करके तुरंत इंक्वायरी कंडक्ट करो। ओके? यस सर। फोटो नहीं है क्या? नहीं। फोटो के बिना गुमशुदा आदमी को कैसे तलाश करें? पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। जा एक बार पता करो कि पुलिस के डर से कहीं वो सब उस कारखाने में तो नहीं छुपे हैं जहां वो काम करते थे।
आखिर कब तक छिपा रहेगा मैं भी देखता हूँ। हम तलाश कर रहे हैं, मिल गया तो बता देंगे। संगनी मुझे बचाओ, संगनी मुझे बचाओ, मुझे देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, पर वो पुलिस वाले उसे घसीट कर ले गए। गरीबों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है साहब, हमारी मदद कीजिए। हमने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा सबूत, चुराया हुआ सोना बेच के पैसा लिया है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। आप खुद ही पढ़ लीजिए। चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग आई विटनेस है, केस तो बन ही नहीं पाएगा। भागा क्यों जब गलती नहीं की तो? पैसा हो तो कानून को भी खरीद सकते हैं, है पैसा। अगर पुलिस से दुश्मनी मोल ली तो जमानत भी नहीं मिलेगी। दया खाकर भीख दे दूंगा पर केस नहीं ले सकता। तुम पर दया आ रही है मुझे, ये लो। जब तक ये बात कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं जो हाई कोर्ट में वकील हैं, तुम अभी जाके उनसे मिलो, मैं उनको फोन कर दूंगा। वो मानव अधिकार केस की फीस नहीं लेते। उन तीनों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। They're innocent tribes, लेकिन कैसे प्रूव करूँ ये नहीं जानती, और इस वक्त वो कहाँ पर है ये भी तो नहीं जानते। ये पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट है। राजा कन्नू, इरटप्पन और मोसाकुटी को पूछताछ के लिए लाया गया था। 4 जून 1995 की रात तकरीबन 10:55 पर वो पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। चोट लगी थी, मैंने उन्हें दवा लिख कर दी और कुछ नहीं। सर जब मैं दुकान बंद कर रहा था तभी वो लोग आए थे। डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी वो लेके चले गए। वहाँ हाथ में गोदने का निशान था। कुल कितने लोग आए थे? 3 थे क्या? हाँ सब 3 थे। नहीं पता था कि चोरी के गहने हैं। पता होता तो मैं कभी रिसीप्ट नहीं बनाता साहब। ये झुमका तुम्हारा है? जी बेशक।
सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित हो चुका है कि तीनों लूट के माल के साथ फरार हो गए हैं। राजा कन्नू चोरी की रात से पहले उस घर में गया था। नेगेटिव। राजा कन्नू के फिंगरप्रिंट सरपंच के घर में मिले हैं। नेगेटिव। चुराए हुए गहनों को बेचने की कोई रसीद है। नेगेटिव। पुलिस के पास कोई आई विटनेस है जिसने उन्हें जेल से भागते हुए देखा। नेगेटिव। नेगेटिव। फाइल करेंगे वो है हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे एक आजाद जिंदगी का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो इस हेबस कॉर्पस से हम उन्हें कोर्ट में हाजिर होने पर मजबूर कर सकते हैं। कोर्ट में 2 जजेस इस पिटीशन की सुनवाई करेंगे। इसमें लिखा है कि तुम्हारा पति पुलिस कस्टडी से लापता हो गया है। तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, इसके लिए तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे लिखना नहीं आता साहब। मुझे अपना अंगूठा दो। थैंक्स। अब तसल्ली मिली कि संगिनी की मुश्किलें कम हो सकती हैं। राजा कन्नू जेल से भागा है, इसके स्ट्रॉन्ग आई विटनेस है। कोर्ट सिर्फ सबूत मांगती है जो पुलिस के पास है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। हम जो केस बिना सबूत के लड़ रहे हैं वो सिर्फ पुलिस के खिलाफ नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली लोगों के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। कमर कस लो। इस तरफ। यहां बैठ जा। नहीं बैठो। चाहे कोई भी पूछे, कितनी भी बार पूछे, हमें सिर्फ सच ही कहना है। सिर्फ सच ही हमें बचाएगा। ठीक है? आइटम नंबर 1 SCP-711/1995 याचिकाकर्ता के अभिवक्ता मिस्टर चंद्रू। सॉरी माय लॉर्ड। यस मिस्टर चंद्रू, यू मे प्रोसीड। माय लॉर्ड्स, मेरी क्लाइंट संगिनी इरोला ट्राइब से है। पुलिस कस्टडी से 3 लोग लापता हैं जिनमें इनके पति भी हैं। इन्हें कोर्ट से उम्मीद है क्योंकि ये नहीं जानती इनके पति किस हालत में और कहां है। कोर्ट हेबस कॉर्पस को एक्सेप्ट करे
और पुलिस को ऑर्डर दे कि उन तीनों को कोर्ट में पेश करे। माय लॉर्ड्स, पेटिशनर एक शेड्यूल ट्राइब से इसलिए पब्लिसिटी पाने के लिए इस केस को यूज कर रहा है। इससे कोर्ट का वक्त ही जाया होगा माय लॉर्ड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डिसमिस दिस केस। दैट्स ऑल। एक वकील जो खुद रोज कोर्ट में लेट आता है, उसे कोर्ट के वक्त की फिक्र होने लगी है। कमाल की बात है ना माय लॉर्ड्स। पिटिशनर कौन है मिस्टर चंद्रू? सेंगिनी, प्लीज वहां जा। जी कहिए। वो मेरी आंखों के सामने मेरे मर्द को घसीट कर ले गए। अब कहते हैं कि वो भाग गया। वो मुझे नहीं मिला। मैं पेट से हूँ, मुझे कभी भी बच्चा हो सकता है। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चों के बाप को ढूंढ निकालिए साहब। इसमें आपका क्या कहना है? पिटिशन सिर्फ तभी दर्ज हो सकती है जब किसी को अगवा करके उसे कैद में रखा हो। पुलिस का कहना है ये तीनों भाग गए हैं। देखना, ये केस 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा। शिवाय नमः। बीबी, टेक नोटिस। अगली सुनवाई 3 दिन बाद। सभी पार्टीज को नोटिस भेज दो। यस माय लॉर्ड्स। थैंक यू माय लॉर्ड्स। कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली है। 3 दिन बाद सुनवाई होगी। ठीक है? ठीक है सर। मिस्टर चंद्रू, ट्राइब्स और ह्यूमन राइट्स की सहानुभूति से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा किस्मत साथ नहीं देगी। मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, सच्चाई पर करता। तीन चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर पाए। तुम्हें किसने थाना इंचार्ज बनाया? लेकिन सर इडियट, तुम्हारी वजह से हाई कोर्ट मुझसे जवाब मांग रहा है। वाशिम। यस सर। पीपी से बात करो। ओके सर। बुलाए जाने पर हाजिर होना पड़ेगा, समझे? ठीक है सर। जी सर, ठीक है सर। माय लॉर्ड्स, राजा कन्नम, मौसा कुट्टी और ईरा टप्पन, उन तीनों से जब पुलिस चोरी के केस के सिलसिले में पूछताछ कर रही थी तो वो चौकी से फरार हो गए और उन्हें अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। एसपी साहब की बनाई हुई इंक्वायरी रिपोर्ट ये लीजिए। माय लॉर्ड्स, हमें पुलिस की इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। मिस्टर चंद्रू, प्रोसिक्यूशन के पास गवाह है जिन्होंने राजा कन्नू को भागते हुए देखा। ठोस सबूत के बिना अगर आप यूं ही शक करेंगे तो हमें ये केस डिसमिस करना पड़ेगा। माय लॉर्ड्स, फॉर आर्गुमेंट सेक, अगर राजा कन्नू ने चोरी की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अति और पुलिस ने कानून की बेइज्जती की है, कोई एफआईआर फाइल नहीं की, तीनों को हिरासत में टॉर्चर किया। हम इस पुलिस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत मिले तो मैं सच को कोर्ट के सामने ला सकता हूँ। माय लॉर्ड्स, वी कांट क्रॉस क्वेश्चन इन हेबियस कॉर्पस केस। कानून को अच्छी तरह पढ़कर आइए। पीपी हैज अ वैलिड पॉइंट। अगर आपको गवाहों से सवाल करना है तो जिला अदालत जाइए। माय लॉर्ड्स, इमरजेंसी के वक्त केरला पुलिस ने राजन नाम के स्टूडेंट को हिरासत में लिया था। तब उन्होंने कहा था कि वो फरार हो गया है। केरला हाईकोर्ट जिसने हेबियस कॉर्पस केस की सुनवाई की, उन्होंने पुलिस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी। तब कई बातों का खुलासा हुआ था। मैं आदरणीय जजेस को इस जजमेंट की एक कॉपी देना चाहूंगा। 1978 CRILJ 86 पैरा 3। माय लॉर्ड्स, आई ऑब्जेक्ट। केरला कोर्ट का फैसला इस कोर्ट में नहीं चलेगा। कोर्ट के हर फैसले का कुछ मान होता है। कोर्ट इसकी इजाजत देना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। माय लॉर्ड्स, अगर बेगुनाह इंसाफ के लिए लड़ भी ना पाए तो ये उसकी सही नाइंसाफी से भी बुरा होगा। राजन के केस को प्रेसिडेंस मानते हुए कोर्ट मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दे, यही मेरी दरख्वास्त है। प्रोसिक्यूशन को इस क्रॉस एग्जामिनेशन से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सारे गवाहों को हाजिर रहने का नोटिस भेज दो। ओके माय लॉर्ड्स। थैंक यू माय लॉर्ड्स। चंद्रू, क्या बात है यार, 2 मिनट में ऐसे हेबियस कॉर्पस केसेस डिसमिस हो जाते हैं। लेकिन राजन के केस की बात करके भाई तुम तो मास्टर स्ट्रोक खेल गए। अब ये केस तुम्हारे फेवर में आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। तुमने ये केस जीतने का एकदम करेक्ट रूट ढूंढ निकाला है। नहीं सर, आपको मुझ पे इतना भरोसा है मतलब मैं पक्का कोई गलती कर रहा हूँ। कुछ तो है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर इस तरफ बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। देर हो गई ना।
मद्रास के लॉयर साहब, सुना इस केस पर सुनवाई बिठाई है। मतलब ये सच है क्या? देखो पुलिस तो कुछ उखाड़ नहीं पाई, अब आप ही कुछ चमत्कार करके दिखा दो। बेशक, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं असली अपराधियों को जल्द पकड़ लूंगा। आप बेफिक्र रहिए। मैडम जी क्या देख रही हैं? मद्रास हाई कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार हैबियस कॉर्पस केस के लिए एक विटनेस स्टैंड मंगवाया गया। वीआईपी केस नहीं है, साधारण आदिवासियों का केस है। सारे पॉइंट्स हमारे हक में हैं, हमारी ही जीत होगी। ठीक है सर। विटनेस नंबर 1 डॉक्टर महेश। आप ही ने राजा कन्नू, मोसाकुट्टी और इरोटप्पन का इलाज किया था? हाँ मैंने किया। ओके, आप ये क्लिनिक कितने साल से चला रहे हैं? 8 साल से सर। क्या बात है। आप ग्रेजुएट कब बने और आपका नाम सरकारी मेडिकल काउंसिल लिस्ट में क्यों नहीं है? सर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ सर, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो फिर आप एलोपैथिक मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे थे? क्लिनिक पर महेश MBBS बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा है ना? माय लॉर्ड्स, सिर्फ गवाह ही नहीं, डॉक्टर भी नकली है। माय लॉर्ड्स, आई ऑब्जेक्ट टू दिस टाइप ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशंस। ये एक्यूपंक्चर डॉक्टर या आयुर्वेदिक, केस का मुद्दा ये नहीं है फरार मुजरिमों का इलाज इन्होंने किया था या नहीं, यही केस है। मिस्टर चंद्रू, डू यू हैव एनी रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर दिस विटनेस? नो माय लॉर्ड। विटनेस नंबर 2 धनशेखर। एक के हाथ में गोदने का निशान था साहब, और एक नाटा था। विटनेस नंबर 3 मिस्टर विनोद। सर रात को दुकान बंद करते वक्त वो तीनों आए थे, उन्होंने जो दवाई मांगी मैंने उन्हें दे दी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन मिस्टर चंद्रू? आप कुछ पूछना चाहते हैं मिस्टर चंद्रू? नो माय लॉर्ड्स। आप जा सकते हैं। ओके सर। लगा था आज धमाके होंगे, लेकिन ये तो फुसकी बम निकला। माय लॉर्ड्स, ऑपोजिशन गवाहों को गलत साबित नहीं कर पाई। आई रिक्वेस्ट द कोर्ट टू डिसमिस द केस माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। Public prosecutor, file a forgery case against Dr. Mahesh. He is disbarred from practicing. Yes, my lord. This case is my lords. इंक्वायरी ऑफिसर इंस्पेक्टर बाशम को बुलाना चाहूंगा। क्यों? Court is adjourned. We'll continue after lunch break. Thank you, my lords. रिपोर्ट में जो है वही बोलना तुम। ओके सर। जब वो वकील तुमसे कुछ पूछेगा तो कहना कि कुछ याद नहीं है, डरना नहीं उससे। समझ गए क्या? समझ गया सर। जी हाँ, हत्यारों से तीनों ने फरार होकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली है। शिफाए नमः। ये रिपोर्ट आपने बनाई है? जी हाँ सर। तो आपको पता होगा इसमें क्या क्या लिखा है? नींद से जगा के पूछेंगे तो भी सब कुछ बता दूंगा। अच्छी तरह रट ली है क्या? तो थाने से लगभग कितनी दूरी पर है वो मेडिकल शॉप जहां वो फरार कैदी गए थे? उस दुकान का नाम ओम मेडिकल्स और सेल्समैन का नाम मिस्टर विनोद है। जो रट के आए हो वो नहीं सुनना है, सिर्फ सवाल का जवाब दो। सवाल है पुलिस स्टेशन से मेडिकल शॉप कितनी दूर है? वो तो बस थोड़ी ही दूरी पर है। खैर वो छोड़ो। वो मेडिकल शॉप डॉक्टर महेश की क्लिनिक से कितनी दूर है जिन्होंने कैदियों का इलाज किया था? क्लिनिक पुलिस स्टेशन से कौन सी तरफ है? माय लॉर्ड्स, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कौंसिल विटनेस को डरा धमकाकर गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। विटनेस कोई आम आदमी नहीं है, ये इंस्पेक्टर है, इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर है। माय लॉर्ड्स, मैं खुद कंफ्यूज हूँ।
Allow the counsel to proceed in his own way. Don't interrupt. Please sit down. बैठ जाइए. बोलिए. वो दरअसल मुझे पता नहीं और याद भी नहीं है. दोनों एक साथ बोल रहे हैं. 1 महीने पहले की गई इंक्वायरी के बारे में भूल गए. मेरा मानना है कि आपने ये इंक्वायरी की ही नहीं. ये रिपोर्ट भी आपने नहीं बनाई. I strongly object. I strongly object to this suggestion. Counsel, आपने जो कहा उसे साबित कर सकते हो? My lords, मैं खुद दोनों जगहों पर गया था. डॉक्टर महेश का वो क्लिनिक जहां कैदियों का इलाज हुआ था स्टेशन से पूरब की तरफ 2 किलोमीटर पर है. लेकिन जहां से दवाइयां ली वो मेडिकल शॉप स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है. मतलब ये 3 कैदी 2 किलोमीटर पूरब की ओर भागे, डॉक्टर के क्लिनिक में गए, वहां वो डॉक्टर से मिले, दवाई की पर्ची तक बनवाई और फिर वहां से पुलिस स्टेशन के सामने से 3 किलोमीटर भाग के मेडिकल शॉप जाकर दवाई खरीदी. इंस्पेक्टर बादशाह की इंक्वायरी रिपोर्ट में यही लिखा है. तो अब मुझे बताइए, वो वहां से फैशन शो के लिए निकले थे. अगर खुद छानबीन की होती तो ऐसी रिपोर्ट बनाते? नहीं, मैंने छानबीन की थी. नहीं जानता, याद भी नहीं. एक ही बहाना दीजिए. माय लॉर्ड्स, इंस्पेक्टर बादशाह ने विलुपुरम एसपी को जो रिपोर्ट भेजी थी उसकी जेरॉक्स कॉपी है. ये अथियूर पुलिस स्टेशन के राइटर वीरास्वामी की लिखी एफआईआर और चार्जशीट है. माय लॉर्ड्स, इधर उधर की पट्टी पढ़ाकर कौंसिल ने मेरे विटनेस को उलझा दिया है और अब ये पेपर्स, इस केस का इन फोटोकॉपी से क्या ताल्लुक है? इसका जवाब तो आपके इंक्वायरी ऑफिसर ही दे सकते हैं. इस रिपोर्ट में आपकी जो हैंडराइटिंग है और राइटर वीरास्वामी की जो हैंडराइटिंग है वो इतना मेल क्यों खाती है? सॉरी माय लॉर्ड, सहयोगी पुलिस वालों की मदद करने के लिए मैंने उनकी दी हुई रिपोर्ट पे दस्तखत कर दिए. आखिर तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी? कोर्ट में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? नॉनसेंस. बीबी, इस बारे में क्या कहोगे? अब मैं क्या कहूँ माय लॉर्ड? आई हैव नथिंग टू से. शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं. शिवाय नमः. तुमने झूठी गवाही दी, ये मानते हो? इसके बाद मेरे केस का नंबर लगेगा. शिवाय नमः. सर, मैं पुलिस को मना नहीं कर पाया सर, इसलिए. ये बेहद शर्म की बात है. पुलिस के द्वारा पेश किए गए सारे सबूत पूरी तरह से फर्जी हैं. सेंगनी की पिटीशन प्राइमा फेसी वैलिड है. झूठी गवाही देने वालों को 6 महीने की कैद सुनाई जाती है. बीबी, वी डायरेक्ट यू टू फाइल अ गवर्नमेंट रिपोर्ट विद इन 7 डेज और डिपार्टमेंट द्वारा इंस्पेक्टर बाशिम पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए. वो मेरे पति को कब तक ढूंढ निकालेंगे साहब? हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे. आओ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. उस वकील से जलील होने में मजा आता है क्या? तुम्हारी वजह से कोर्ट में कब तक बदनाम होंगे हम? हाँ? वो एक आदिवासी लड़की हाई कोर्ट तक पहुंच गई. ये वर्दी क्या मक्खियां पकड़ने के लिए पहनी है? मुझे सच सच बताओ, कहीं तुमने उन्हें झूठे केस में तो नहीं फंसाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर. रात का वक्त था और वो बच के भाग गए और फिर गवाह भी नहीं है. अगर ये जाकर मैं जज को बताऊंगा ना तो वो पूछेगा ये वकील की डिग्री तुझे किसने दी बे? सॉरी सर. कोर्ट में हमारी बदनामी मतलब सरकार की बदनामी. यस सर. केस की फाइल कहाँ है? आज से और अभी से इस केस को मैं लीड करूंगा. मैं तेरे लिए ईंट का मकान बनाऊंगा, बस मुझे छोड़ के मत जाना. तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है. गांव और पुलिस से दुश्मनी करके तुम रह सकती हो? तुझे आवास और काम दिया तो चर्बी चढ़ गई ना? पल भर में चारों झोपड़ियों को जला दूंगा. हाँ, अभी के अभी जाकर केस को वापस ले ले. अली, संभल कर बैठो. ठीक है माँ. सेंगनी बोल रही हूँ साहब. आप फोन के पास ही रहना, साहब बुलाएंगे. ठीक है साहब. उन्होंने कहा है कि वो फिर से फोन करेंगे भैया. हाँ ठीक है.
तुझे दरोगा साहब बुला रहे हैं, चलो। वकील साहब के आने तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर तू ये केस वापस नहीं लेगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। बात सुन, तुझे जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, केस वापस ले ले। तेरे पति को भी ढूंढ के तेरे हवाले कर दूंगा। जो भी कहना है वकील साहब से कहिए। अरे तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसते? सर छोड़िए सर। पुलिस इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और ये महारानी कानून की चाट रही है। तुझ जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है। खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती। वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। हाँ? हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। सर डीजीपी सर। जैन सर राजीव सिंगड़ी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ, वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए चप्पल संभालूंगा। मुझे उल्लू बना रहा है। अच्छा ना। हाई कोर्ट ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हाँ हाँ साहब, अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छोड़ाओगे, वरना सबको अंदर करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें। सुनो, तुम्हारा फोन है, जल्दी आओ। उठा कर ले। पुलिस स्टेशन जाओ, बाकी मैं संभालता हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे अरे सुन, रुकना, बोला ना रुकने के लिए। मेरी बात मान और गाड़ी में बैठ जा। अरे बोल रहा हूँ ना, साहब ने बोला कि तुम्हें घर तक छोड़ के आने के लिए। चलो जीप पे बैठो, वो जल्दी आ। सुनिए जरा, ये सब क्या देख रहा हूँ? इन्हें घर तक छोड़ने के लिए डीजीपी साहब ने ऑर्डर दिया है। डीजीपी ने ऑर्डर दिया? हियरिंग 10:30 बजे की है। जी सर। जजेस को बता दिया ना ये केस में हैंडल करने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग 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 सर। नमस्कार। नमस्कार। Good morning. How are you, sir? I'm fine, my lord. Thank you. सिंगनी, पुलिस वालों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं साहब। गुड। Judge CP 711, respondent, advocate general. My lords, I would like to call the witness Dhanashekhar, tea shop person. उस दिन तुमने क्या देखा कोर्ट के सामने बोलो। सर 3 लोग दुकान पे आए थे। उन लोगों ने चाय पी, कुछ देर वहाँ रुके और जैसे ही केरला वाली लॉरी आई उसमें बैठ के वो लोग चले गए। माय लॉर्ड्स, प्रोसिक्यूशन एक अहम गवाह से पूछताछ करने की ऑनरेबल जजेस से इजाजत चाहती है। आपने अनुमति नहीं ली है। गवाह कौन है? वरदराजरू, राइस मिल के मालिक। कल ही उनके बारे में पता चला। वो एक मुख्य गवाह साबित हो सकते हैं। मिस्टर चंद्रू, एनी ऑब्जेक्शन?
नो माय लॉर्ड्स। एजी, यू मे प्रोसीड। विटनेस नंबर 5, Thank you, मिस्टर वरदराजुलू। आपके पास जो भी जानकारी है सब कुछ कोर्ट को बताइए। मैं मिल से घर जाने वाला था, तभी एक फोन आ गया। हेलो मालिक, मैं रिटप्पन बोल रहा हूँ। तू कहाँ है? हम तीनों पुलिस को चकमा देकर बाहर आ गए हैं। हम लोग सुरक्षित हैं। हमला ठंडा होते ही हम लोग आ जाएंगे। अरे वो सब तू छोड़, ये बता है कहाँ? हमारे घर तक ये खबर पहुँचा दीजिए। हेलो सर, मुझे यकीन है रिटप्पन ने ही फोन किया था, सच कह रहा हूँ। आपको कैसे पता वो कॉल हिरुटप्पन ने ही किया था? सर वो मेरे लिए 10 साल से काम करता है, उसकी आवाज पहचान सकता हूँ। That's all, my lord. ये बस एक राजनीतिक स्टंट था, एक बहुत ही बचकानी साजिश सरकार को बदनाम करने की। ये आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? सर पुलिस वालों ने कल ही तो पूछा था। तो उनके परिवार को ये बताना चाहिए था। माय लॉर्ड्स, प्रोसिक्यूशन का एक और नकली गवाह। मैंने तीनों परिवारों को एक साथ बताया था साहब, आप संगिनी से पूछ सकते हैं। देखा एजी साहब ने एक ही विटनेस में केस खत्म कर दिया। सेंगनी जानती है राजा कन्नू कहाँ है और किस हालत में है। जरूर कोई और ही वजह है इस केस को दर्ज करने की। ये कबला है, आदिवासी महिला, शी इज इनोसेंट। मुझे लग रहा है कोई इस मासूम को बहका रहा है ताकि सरकार के पैसों से अपनी मोटी जेब भर सके। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग पेशेवर अपराधी हैं जो जुर्म करके आंध्रा और केरला में छुप जाते हैं। वुड यू प्लीज सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स? पुलिस आज भी इनकी तलाश कर रही है। So, the court can dismiss this case. माय लॉर्ड्स, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। राजा कन्नू पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। एजी ने ये बात सबूत के साथ साबित की है। और वक्त लेकर तुम क्या करोगे? माय लॉर्ड्स, बिना तैयारी क्रॉस एग्जामिन कैसे करूं? मेरी मांग बिल्कुल जायज है। मैं चाहता हूं कोर्ट इसे मान ले। ओके, टाइम ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड्स। आइटम नंबर 2, CMP 442 ऑफ 1995 याचिकाकर्ता के अनुसार। माना तुम्हारे पास गवाह नहीं थे। मुझे लगा तुम्हारा सच खुद एक गवाह बनकर सामने आएगा। गलती मेरी है। वहां खड़ा खड़ा शर्मिंदा होता रहा। मुझसे झूठ बोला। क्यों छुपाई सच्चाई? जवाब मांग रहा हूं, मुझे सच क्यों नहीं बताया? सच बताने से मैंने इसे रोका। अब मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। कोई और वकील ढूंढना। तुम लोग जा सकते हो। मेरी बात जरा गौर से सुनिए प्लीज। इरिटप्पन के फोन करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि राइस मिल वर्कर्स को मैं पढ़ाया करती थी। वहाँ सबके सब अनपढ़ हैं, कोई संख्या भी नहीं पढ़ सकता। इरिटप्पा, यहाँ कितनी बोरी धान है बताओ? उसमें 8 बोरियां होंगी। इनमें से 8 कहाँ है बताओ? नहीं जानता। नहीं जानते? ये है 8, समझे? तो वो एसटीडी कोड डायल करके किसी को फोन कैसे कर सकता है? प्लीज। राइस मिल के मालिक ने कहा था फोन कब आया था? उसी दिन पूर्णिमा के एक दिन पहले। ये रहे वो फोन कॉल जो आपको चाहिए थे। वरदराजुलू राइस मिल पता है? हाँ पता है। अच्छा पता है। आपका घर कहाँ है? विलुपुरम में। किस लिए पूछ रहे हैं? दिवाली की मिठाई भिजवानी थी। अच्छा एड्रेस लिखिए। एड्रेस है, भिजवाता हूँ। थैंक यू। हेलो, वरदराजुलू राइस मिल पता है? हाँ, मेरे जीजा का है। क्या बात है? पता करना था माल कहाँ तक पहुँचा है। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। 241। हाँ पता है, हाँ जानता हूँ। हेलो, वरदराजुलू राइस मिल से बोल रहा हूँ। ये नंबर ये एसटीडी बूथ है सर। एसटीडी? ಇದು केरला जी। केरला का है क्या? हाँ जी। केरला में कहाँ? क्या जी? कौन सी जगह पे? सर आपने फोन किया। दिस इज मूनार सर। आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेश। राजेश। हाँ। ओके। क्या बात है सर? नहीं कुछ नहीं। थैंक्स। ओके। मैत्रा,
मैंने सारे फोन नंबर चेक किए। एक कॉल केरला के किसी पब्लिक फोन से आया है। सच्चाई का पता लगाने वहां जाना होगा। क्या संगिनी इतनी दूर आ पाएगी? उनके लिए कहीं भी जा सकती हूँ। आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हम 3 लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक थोड़ा नाटा है। वो लोग तमिल हैं। आपने उन्हें देखा? ये नाम के लिए केरला है, लेकिन यहाँ इंडिया का सब लोग काम करता है। उन्होंने इसी एसटीडी बूथ से फोन किया था कुछ 1 महीने पहले। याद कीजिए ना। सर, दिस इज एसटीडी बूथ। कैसे ढूंढूं? ऐसे हाथ लो और आग के पास रखो और फिर गाल गर्म करो। अच्छा लग रहा है? साहब, आप हम पर बहुत मेहरबानी कर रहे हैं साहब, लेकिन अब आपको देने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे पास बेचने के लिए सिर्फ यही है साहब। उसकी ये निशानी, उसने इस मंगलसूत्र को खरीदने के लिए बहुत मेहनत की है साहब। मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं पैदा हुआ तब वकील नहीं था, इंसान ही था। किसी को सांप डसे और वो तड़पता हुआ तुम्हारे पास आए और उसके पास पैसे ना हो तो उसे मरने दोगी? छी, जान के आगे पैसा क्या चीज है? अगर वो पुलिस वाले आते तो मैं उनका भी इलाज करती। हुनर की इज्जत तब होती है जब वो किसी के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब तुम्हारे समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा तब मैं चैन से सोऊंगा। वही होगी मेरी फीस। तुम्हें कहानी सुनो? हाँ। चलो आ जाओ। साहब, वो सुकुटी साहब, अरे आप सारा चाय संगिनी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चंद्रू, केस आज डिसमिस हो जाएगा, डोंट वरी। आइटम नंबर 1 HCP 711 बार 1995 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंद्रू बनाम एडवोकेट जनरल। आइए सर। सर आ गए। आइए। मिस्टर चंद्रू, यू मे स्टार्ट। माय लॉर्ड, एक नए विटनेस से पूछताछ करनी है। मुझे भी इनके बारे में कल ही पता चला है। परमिशन ग्रांटेड। नमस्कार साहब। ये है मिस्टर राजेश। मुनार में एक फोन बूथ चलाते हैं। इरुटप्पन ने राइस मिल के मालिक को इन्हीं के बूथ से फोन किया था। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोसिक्यूशन के लिए एक और गवाह लाने के लिए। जरा रुकिए सर, गवाह को बोलने तो दीजिए। यस प्लीज प्लीज। सर, एसटीडी बूथ से बहुत लोग फोन करते। एसटीडी बूथ हमेशा बिजी, लेकिन उस दिन एक साथ 3 आदमी घुस गया, तभी मेरा ध्यान गया। ये 3 अपराधी मेरा फोन बूथ को तोड़ देगा। अभी बता दे। हेलो हेलो हेलो, और देखा कमाल। इधर हम लोग तमिलनाडु पुलिस से साहब थानेदार हैं।
सर आप बात कीजिए। क्या 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 प्रॉब्लम जी? अरे व्हाट इज योर प्रॉब्लम? वो किसी केस के बारे में बात कर रहे हैं और तू है कि चिल्लाए जा रहा है। हाँ अच्छा बताता हूँ। अरे आओ ना। पुलिस ने तो कुछ भी करेगा। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? हाँ वहाँ। माय लॉर्ड्स, इस गवाह पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या सर, अभी अभी तो इन्हें बुलाने के लिए थैंक यू कह रहे थे ना। मिलॉर्ड्स, सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति। क्या आप उस दिन फोन बूथ में थे? तुम्हारी खामोशी कहती है कि तुमने गलती की है। कोर्ट के सामने जल्दी सबको जवाब दो। सर वो हमें खबर मिली कि वो तीनों केरला से फरार होकर मुनार पहुंच गए और हम भी वहां पहुंच गए, लेकिन सर वो हमें नहीं मिले। सरपंच साहब ने भी हम पर पूरा दबाव बनाए रखा था। राजनीतिक दलों ने भी एसपी तक ये बात पहुंचाकर हमें मुसीबत में डाल दिया। बस एसपी के दबाव में आके इरुट्टप्पन बनकर हमने कॉल किया था सर। यूजलेस फेलो। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। ये केस नहीं, एक स्कैंडल है। ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। सच क्या है? पुलिस बता तो रही है। सच के पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। मिस्टर चंद्रू, क्या पुलिस के एक भी अफसर पर आपको भरोसा नहीं है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से भी कितने गुनहगारों को सजा मिली है। चिदम्बरम पद्मिनी केस में तमिलनाडु सरकार ने लतिका सरन को अपॉइंट किया था और जांच पड़ताल करने के बाद अपराधी पुलिस वालों को जेल पहुंचाया। आप चाहो तो आप अर्जी दे सकते हैं। हम आपके लिए जांच अधिकारी अपॉइंट कर देंगे। He has mentioned an IG rank officer. I don't think the state will object. IG पेरुमल स्वामी इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। ये ऑर्डर हम पास करते हैं। मिस्टर चंद्रू, you may oversee the investigation. 30 दिनों में रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। Please communicate this order to IG पेरुमल स्वामी. Thank you, my lords. Yes, my lords. ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का, सरकार का मजाक उड़ा रही है ऑपोजिशन पार्टी। सीएम मैडम को क्या जवाब दूं समझ नहीं आ रहा है। इस केस को जल्दी बंद करवाना होगा। एमपी सीट के लिए सीएम ने मेरा नाम रिकमेंड किया है, लेकिन अगर ये केस हार गया तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। होम सेक्रेटरी इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस केस। ओके सर। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कुछ जानते हैं? जानता हूँ सर। सीएम इज वेरी सेंसिटिव, इसलिए अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम बदनाम मत करो। वो लॉयर बड़ा ही कमीना है परमर्सनी, जरा संभल के रहना। यस सर। आ जाओ चंद्रू, आओ बैठो बैठो। एक पुलिस वाला है जो वकीलों को क्रिकेट समझता है और एक वकील है जो पुलिस वालों को दीमक समझता है। एक साथ इस केस में काम करेंगे, कमाल की बात है ना। एनीवे, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। गुड यू केम। यू आर अगेंस्ट पुलिस टॉर्चर, राइट? इवन वी डोंट लाइक इट। लेकिन जब तक पुलिस अपना डंडा नहीं उठाती, चोर अपना गुनाह नहीं मानते, हम करें तो क्या करें? अपराध रोकने के लिए हमेशा कानून का सहारा नहीं ले सकते चंद्रू। I'll tell you a personal example. एक स्कूल की लड़की ने मुझे एक दफा एक खत लिखा। एक गली का गुंडा उसे रोज छेड़ता था। अगर घर पर बताती तो हो सकता है परिवार उसे स्कूल जाने से रोक देता। ये बात कोई और नहीं जानता था। ना कंप्लेंट रजिस्टर हुई, ना कोई FIR। मैं लीगल एक्शन लेता तो कैसे लेता? तभी मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने उस टुच्चे गुंडे की एक एक करके सारी उंगलियां तोड़ दी। जब तक जिंदा रहेगा अपनी बीवी को छू भी नहीं पाएगा। आई नो आई वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन अगर मैं एक स्कूल जाने वाली बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया तो इस वर्दी का क्या फायदा बोलो? गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। दैट्स द ट्रूथ, यू नो। ये केस फाइल गौर से पढ़िए। देखिए ये पुलिस वाले कैसे आपके उस गुंडे से कई गुना बदतर है। अब मैं देखना चाहूंगा आप जनतंत्र को कैसे बनाए रखते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलवाना है। ओके। थैंक यू।
पुलिस किस तरह आप पर झूठे आरोप लगाती है, ये जानने के लिए वकील साहब अधिकारी को लेकर आए हैं। आप बैठकर बोल सकती हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। साहब जी, मेरे बाबूजी पर, मेरे पति पर और अब मेरे बेटे पर पुलिस वालों ने केस दर्ज किए। जब मैं शिकार करके लौटा तब वहाँ पुलिस खड़ी थी। उन्हें मैंने प्रणाम किया। मेरे सामने बेखौफ खड़ा होकर प्रणाम कर रहा है। ऐसा बोलकर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे 3 साल की सजा दिलाई। साहब जी, मैं सड़क से जा रहा था, तभी मैंने वहाँ 2 पुलिस वालों को देखा। मैं मुसीबत नहीं लेना चाहता था, इसलिए वहाँ से चला गया, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ा और बहुत मारा। फिर मुझ पर मोटरसाइकिल की चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। वो मुझे जंगल में ले गए और फिर मेरे दोनों हाथों को बांधकर मुझे ऊपर की ओर से लटका दिया और मुझे बहुत मारा साहब, बेरहमी से मारा साहब। मुझे बहुत दर्द हुआ साहब। मेरे मर्द ने भी बहुत दर्द सहा। मुझे थाने में ले जाकर मेरे साथ गंदा काम किया साहब। मेरा मर्द ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और वो पुलिस के सामने झुक गया साहब। क्या और किसी को कुछ कहना है? मेरे बाबूजी नहीं मिले तो मुझे पुलिस वाले पकड़कर मारने लगे। तब से स्कूल में कोई भी चीज गायब हो जाती तो पहले मेरे बैग की ही तलाशी लेते थे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए स्कूल जाना भी मैंने बंद कर दिया। देखो, जो भी हुआ साहब को साफ साफ बता दो। मॉर्निंग सर। सर यही है साईं गुरु मुरारी। यही रुको। ये झुमका ही वापस मिला है। छानबीन में जितने भी पुलिस वाले लगे हैं उससे ज्यादा तो इन लोगों को ठुसाने में ही खर्च हो गया। नाम कृपाकर, हथियूर स्टेशन का कांस्टेबल। सब पता नहीं उस रात कैसे मैं लॉकअप बंद करना भूल गया। सस्पेंशन खत्म करके अभी ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ साहब। हम तीनों उस दिन लोकल मिनिस्टर के फंक्शन में ड्यूटी पे थे सर। साहब उस रात हम नाइट पेट्रोल पे थे। उस रात मैं हेड कांस्टेबल के लिए खाना लेने गया था। उस दिन डे में मेरी ड्यूटी थी साहब। रात में मैं स्टेशन पे था ही नहीं। राजा कन्नू इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? ये नहीं जानता साहब, लेकिन राजा कन्नू ये जरूर जानता था कि सरपंच बाहर गए हैं और तिजोरी में काफी सारे गहने और पैसे हैं। बच्चा यमन को भी अरेस्ट किया गया ना? साहब मैं आज आपको बता देता हूँ। नहीं साहब, वो हमारे भाई जाएंगे। अबे जा, वहाँ जाना। मर्द बनने का शौक चढ़ा है ना? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? सुन, तू अपने कपड़े ले और बाहर जाकर बैठ। ओए, वो नशे में जो जी में आ रहा कर रहा है और तू यहाँ बैठा तमाशा देख रहा है। तेरा जमीर मर गया है क्या? तू उन चोरों की तरफदारी क्यों कर रहा है? ओए, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम सब के सब फंस जाएंगे। इस बात को याद रखना। जा, जो होगा देखा जाएगा। इंसान नहीं शैतान है। ये ले, पहले तू घर जा यहाँ से। अगर वो वहां रहती तो जरूर खुदकुशी कर लेती वो। जाओ। धन्यवाद साहब। आईजी साहब को सारा सच बता देना। वो पुलिस वालों के पेट में लात नहीं मारेंगे। मैं भी पुलिस वाला ही हूँ सर। ऐसे झूठ मैंने कईयों को बोले हैं। सर, शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें चोरी का शक राजा कन्नू पर है। उसे बहुत मारा लेकिन उसने मुंह नहीं खोला।
सच्चाई उगलवाने के लिए हमने ऐसा किया। महिलाओं के कपड़े उतार के सच का पता लगा रहे थे तुम। नटराज सर, एक टीम केरला भेजो छानबीन करने के लिए। ओके सर। एरोला जहां भी काम करते हैं छान मारो। ये सर। आउट सर। ये अथियोर स्टेशन की पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट है सर। और ये उसकी वीडियोस। ओके। आईजी सर ने देने के लिए कहा था। ठीक है। आपको केस के बारे में क्या लगता है नटराज? क्या वो तीनों ऐसे भाग सकते हैं? वो एक छोटी सी चौकी है सर, ऊपर से रात का वक्त, और सिर्फ 4 पुलिस वाले थे। उनमें से 2 तो सो भी गए थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों कैदी भाग गए। गुस्से में एसआई ने अपना आपा खो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी जाति के लोग चोरी और लूटमार के केस में अक्सर पकड़े जाते हैं। कौन सी जाति में चोर नहीं होते नटराज? सर, तुम्हारी जाति, मेरी जाति, हर जाति में बड़े बड़े चोर होते हैं। पहले लोगों को जाति के आधार पर बांटना बंद कर दो। सॉरी सर, वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, आईजी से कहना मैं जल्द मिलने आऊंगा। ओके सर। केरला में भी हर जगह ढूंढा, जहां एरोला काम करते हैं, पर कहीं नहीं मिले। सर, मुझे नहीं लगता वो कहीं आजाद घूम रहे हैं। वो एक लॉरी में भागे थे ना? जी हाँ सर। क्या किसी चेक पोस्ट पर रुका गया? नहीं सर, इस जिले के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को हमने इन्फॉर्म कर दिया है सर। अगर उन्हें पकड़ा होता तो जरूर हमें बता देते। वो झूठे केस में फंसाकर हिरासत में लिया होता तो भी। सॉरी सर, हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता। हर पुलिस वाला अच्छा भी नहीं होता सर। नटराज, हम गुनहगारों के पाप देखते हैं, लेकिन ये हैं जो सिर्फ पुलिस वालों के पाप गिनते हैं। नाउ लिसन, उस हफ्ते हर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर की लिस्ट बनाओ। ओके सर। इस जिले में जितने भी जेल, सब जेल्स एंड स्पेशल जेल्स हैं, सबकी छानबीन करो। जी सर। जरा लाइन में खड़े हो जा। हेलो। देखिए, बेटे को ट्यूशन से लाना है, आप जीप भेजिए ऑफिस से। ये कभी नहीं सुधरेंगे। जल्दी उतर, आगे बढ़, चल 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 चल। टॉर्च है क्या? हाँ साहब। लेके आओ। थैंक यू। शेखर, सब क्या आसपास कोई और पुलिस स्टेशन मौजूद हैं? हाँ, एक है सर, पर वो यहाँ से दूर तमिलनाडु के बॉर्डर पे है सर। उसके बाद जो पुलिस स्टेशन आता है वो पौंडीचेरी में है। गुड मॉर्निंग सर। इन फाइल्स में कई नंबर्स मिसिंग हैं। कई केसेस में फोटोज भी नहीं है। सर, इस थाने में चूहों की बहुत प्रॉब्लम है सर। जो पन्ने चूहे खा जाते हैं उन्हें हम फाड़ के फेंक देते हैं सर। चूहे बहुत धीरे धीरे खाते हैं। एक काम करो, ऊँट पाल लो, पूरी फाइल खा जाएंगे। ओके सर। Anything serious? अभी कुछ कह नहीं सकता। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आ गए। सर, ये वो सुब्रमण्यम, मौका वारदात पे यही थे। हाँ सर। बैठो बैठो। जी सर। Are you ready? रेडी सर। साहब, जैसे ही मुझे पता चला तो तुरंत ही मैंने थाने में खबर पहुंचाई साहब। रात को जब पेट्रोलिंग के लिए निकले थे तब तो कुछ नहीं था। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट उसके बाद ही हुआ है। ये देखिए, लॉरी के पहियों के निशान भी हैं। सर, बॉडी का पाँव जो है वो तमिलनाडु बॉर्डर में है और ऊपर का हिस्सा आपके बॉर्डर में है, तो बॉडी की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे बॉर्डर से 4 फुट दूर जाके मरता तो अच्छा होता। सर,
पूरी रात पेट्रोमैक्स के सहारे हमने लाश की रखवाली की है, पता है? एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? लाश का बंटवारा करने के बाद तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। आखिर मरा कौन? एक्सीडेंट है या फिर मर्डर केस? और मर्डर का मोटिव क्या है? छानबीन करते करते हम मर जाएंगे। अगर बॉडी लेने कोई नहीं आया, अंतिम संस्कार भी हमें करना पड़ेगा। चलो बॉडी को ऊपर उठाओ। चल आगे बढ़। उठा। आखिर मरने वाला कौन है? इसकी शिनाख्त हम नहीं कर पाए सर। फोरेंसिक ऑफिसर्स आ गए। ऑन द वे सर। सर ये पौंडीचेरी के फॉरेंसिक ऑफिसर। सर नमस्कार। आइए बैठिए। सर फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, बॉडी फाइंडिंग्स, मौका वारदात पर जो भी मिला है उसकी सारी डिटेल्स इसमें हैं। क्या इसमें क्राइम सीन के कुछ फोटोज हैं? यस सर। हिट एंड रन की जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं वो सब इसमें हैं। तू मेरे हाथ का निशान इस पर क्यों छाप रही है? जब हम घर बनाएंगे तो पहली ईंट यही रखेंगे। हाँ छोड़ दो। अरे कोई मुझे भी तो बता, मेरा पति अभी जिंदा है या मर गया है? कोई तो बताओ, बहुत एहसान होगा। इससे तो अच्छा होता कि मुझे भी मार देते। मेरे साथ भी चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तू? अरे नहीं सर, गवर्नमेंट का कोई भी वकील तेरा केस नहीं लड़ेगा। सर हम डर गए थे इसलिए सच छुपाया। अब इस केस में आप ही हमें बचा सकते हैं। जितने पैसे चाहिए हम आपको देंगे। अरे बता मुझे आखिर वो क्या है? सर ऊपर से प्रेशर आया कि केस को जल्दी से जल्दी खत्म करो। चुगल दे, और खा के मर जाएगा। मर जाएगा तू। कबूल कर, तुम्हारी तो मैंने कहा है नहीं बोलेगा। इनको बंद कर, आवाज निकाली तो मार डालूंगा। पिटाई के
के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला। किस्मत खराब थी, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। चलो अभी उठना। सर राजा का नंबर गया, यहाँ किसी को पता नहीं है। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ठीक है घबरा मत, मैं हूं ना, जो बोलता हूं वो कर। ठीक है सर। शेखर जी सर, देखो सोता ही रहता है, जाके हम दोनों के लिए खाना लेके आ जा। उठा, अबे लॉकअप बंद क्यों नहीं किया? वो तीनों के तीनों लॉकअप से भाग गए। ये क्या बोल रहे? अरे सच बोल रहा हूँ, वो भागे। चलो, तू क्या मुंह देख रहा है? जाके ढूंढ। अच्छा सर, चोरी के इल्जाम में जो 3 कैदी हमने पकड़े थे वो लॉकअप तोड़ के भाग गए। सर खबर मिलते ही हमें इतना करें। जो मैंने बोला वही किया ना? जी सर। इसे तो साफ करवा। ठीक है सर। तुम लोग यहाँ फुकट के टुकड़े खाने के लिए बैठे हो? यूनिफॉर्म किधर है? जी वो अभी एसपी आके सबकी बैंड बजाएगा। अगर वो सुबह तक नहीं मिले ना तो तुम लोगों की खैर नहीं है। गवाही के लिए बुलाए तो आना होगा, समझे? अगर किसी ने पूछा तो कहना उसके हाथ में गोदने का निशान था। क्या करेंगे सर? बताता हूँ। ना कोई डेड बॉडी और ना ही कोई गवाह। इसे लॉकअप डेथ साबित करना बहुत मुश्किल है। एसपी के दबाव में तूने उसे टॉर्चर किया और वो डर के मारे भाग गया। इस बात को दिमाग में बिठा ले। ठीक है। और केस जब तक जीत नहीं जाते किसी के सामने आना मत। हाँ समझिए। एक्सीडेंट तब हुआ जब अथियूर पुलिस स्टेशन से कैदी भाग रहे थे। राजा कन्नू एक्सीडेंट में मारा गया। पांडिचेरी पुलिस की ये रिपोर्ट। पुलिस अभी भी बाकी दोनों को ढूंढ रही है। माय लॉर्ड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस पिटीशन में बी डिसमिस्ड। एक बेगुनाह को पुलिस स्टेशन में मार के सड़क पर फेंक दिया। हिरुटप्पा और मोसेकुट्टी का आता पता नहीं है, केस डिसमिस कैसे होगा? आप उसे बेगुनाह कैसे कह सकते हैं? वो जेवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। चुराए हुए पैसे लेकर मोसेकुट्टी और हिरुटप्पन अंडरग्राउंड हो गए हैं। यहाँ बेगुनाह अगर कोई है तो वो पुलिस वाले हैं। बेगुनाह कांस्टेबल वीरास्वामी से सवाल करना है। माय लॉर्ड्स, इजाजत दीजिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू डिसाइड। ओके, प्रोसीड। हेड कांस्टेबल वीरास्वामी,
आप पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी होता है उसकी एक जनरल डायरी मेंटेन करते हैं ना? जी हाँ सर। आपकी डायरी की एंट्री है, इसमें लिखा है वो 9:50 को फरार हुए थे, सही है? सही है साहब। आपने एसआई गुरुमूर्ति को, जो स्टेशन इंचार्ज है, उन्हें इस बारे में कब बताया था? ड्यूटी पे जो भी पुलिस वाले थे उन लोगों ने ढूंढा साहब, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर तकरीबन 10:10 के बीच एसआई साहब के घर पे फोन करके मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया साहब। My lords, I would like to bring to the notice of this court something very important. इस डायरी में एंट्री है कि वो लोग उस दिन पुलिस स्टेशन से 9:50 को फरार हुए थे, और ये रहा उस दिन का पुलिस स्टेशन का आउटगोइंग कॉल्स रिकॉर्ड। इसके मुताबिक स्टेशन से गुरुमूर्ति के घर 9:10 को कॉल किया गया। उससे भी जरूरी बात, 9:50 के बाद स्टेशन से गुरुमूर्ति को एक भी कॉल नहीं किया गया था। चंद्रू के दिमाग को भी मारना पड़ेगा, उसके पास ये एविडेंस पहले से था, बस इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रहा था। तीनों में से राजा कन्नू तो अब नहीं रहा। पता नहीं मोसकुट्टी और एरुटप्पन कहाँ होंगे, लेकिन यहाँ किसी को उनकी परवाह नहीं है। सिर्फ वही तो है जो इस वारदात के आई विटनेस है। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए माय लॉर्ड्स। अब तक इसने वैलिड आर्गुमेंट किया है, और 10 दिन दे सकते हैं। नेक्स्ट हियरिंग इन 10 days। थैंक यू माय लॉर्ड्स। चंद्रू से कहो मेरे चेंबर में आकर मुझसे मिले। सर, अगर जज ने भी उसे चेंबर में बुलाया तो वो नहीं जाएगा। कॉमरेड साहब के लिए एक चाय। रहने दो। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं उस लड़की को जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट की भलाई किसमें तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने ये केस पैसों के लिए नहीं लिया है सर। मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। आज सेंगिनी को मिला तो कल किसी और को मिलेगा। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है। That's all। जिसने राजा कन्नू को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक। Yeah, to you too। ये चंद्रू बहुत टेढ़ी खीर है। आप ही कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए, वरना आप ही की बदनामी होगी। श्योर सर, लेट मी ट्राई। एजी को बस पार्लियामेंट में अपनी सीट की फिक्र है। डीजीपी नहीं चाहते पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो। और उस एसआई के पास पैसे हैं और उसकी गांव के साथ वाले उसका समर्थन करते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर। बेगुनाहों का कौन देगा? उन्हें हम ही से उम्मीद है, तो हम भी अपनी हद पार करते हैं। राजा कन्नू की मौत का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, बिना इंसाफ के नहीं हटेंगे। ये रहा। राजा कन्नू के साथ जो नाइंसाफी हुई उसे रोक नहीं पाए, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा।
इस केस की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो गया है। यस सर। पीड़ित परिवार को कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन दिला देंगे, बात कीजिए। सॉरी सर, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। डिपार्टमेंट की खातिर अपने उसूलों को भूल जाइए। मैं डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ सर, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। आई एम सॉरी सर। जो मर गया वो वापस नहीं आने वाला। वो लॉकअप में मरा, इसका कोई सबूत नहीं है। वो पुलिस वाले तो छूट जाएंगे, अंत में डिपार्टमेंट की ही बदनामी होगी। तुम उस गरीब परिवार से उनका हक क्यों छीन रहे हो? तुमसे नहीं होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके सर। ये गदरवेल की घर की फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर। जरा उस सुनार की सारी डिटेल्स लेके आओ। जी सर। साहब, मैंने पहले कुछ बात किया साहब, लेकिन क्या करूं, वो मारे चल रहा। क्यों मारा आपने साहब? अब सच बता। बोल। बोलता हूँ साहब, वो मेरे ही इलाके के लोग थे साहब। सर, वो हमें खबर मिली कि वो केरला से फरार होकर मुनार पहुंच गए। उनको ढूंढते हुए हम भी पहुंच गए, लेकिन वो हमें नहीं मिले। मामला ज्यादा तूल न पकड़े, इसलिए हमने टपन बनकर राइस मिल ओनर को कॉल किया। मामला ज्यादा तूल न पकड़े, इसलिए हमने टपन बनकर राइस मिल ओनर को कॉल किया। सर, वो मेरे लिए 10 साल से काम करता है, उसकी आवाज पहचान सकता हूँ। लेकिन उस दिन एक साथ 3 आदमी घुस गया, तभी मेरा ध्यान गया। हेलो नटराज। जी बोलिए सर। एसआई गुरुमूर्ति, उनकी सर्विस हिस्ट्री का सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ओके सर। और श्योर सर। माइत्रा ने कहा था कि ईरूटप्पन आंकड़े नहीं पढ़ सकता, लेकिन राइस मिल ओनर को यकीन है कि ईरूटप्पन की यह आवाज थी। मुन्नर के राजेश ने कहा कि उसके फोन बूथ में 3 लोग मौजूद थे, लेकिन राइटर वीरस्वामी ने राजेश से फोन बूथ के बाहर बात की। If we can connect the dots, फोन पर उस वक्त ईरूटप्पन ही था। उसे राइस मिल ओनर को फोन करने पर मजबूर किया पुलिस ने। नटराज, गुरु ने उडुमलाईपेट पुलिस स्टेशन में 3 साल ड्यूटी किया था। जी सर। और ये फोन बूथ उडुमलाईपेट पुलिस स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरु वहां के लोगों को जरूर जानता होगा। हाँ, जेल्स की छानबीन करना सही था, लेकिन सही जेल हमें अब मिला है। कोई बात नहीं। डॉक्टर, आई जस्ट नीड अ मिनट। थोड़ा वेट कीजिए सर। हाँ, ठीक है। उन्हें यहाँ बुलाओ। आपने लिखा है पसली की हड्डी टूटकर दिल में लगने से मौत हुई है, लेकिन ऐसा तो पुलिस की लात छाती पर लगने से भी हो सकता है ना? क्वाइट पॉसिबल, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकता। गाड़ी चढ़ने के कारण पसली टूट गई होगी। आई एम नॉट श्योर। क्या डॉक्टर, आप राजा कन्नू की मौत का वक्त बता सकते हैं क्या? ये मुश्किल है, इतना सटीक बता नहीं सकता। डॉक्टर प्लीज, राजा कन्नू लॉकअप में मरा ये साबित करने के लिए मुझे सिर्फ एक सबूत चाहिए। आपकी छानबीन में कोई गलती हुई होगी, जरा सोच के बताइए। तुम ये केस जीत नहीं सकती। राजा कन्नू रोड एक्सीडेंट में मारा गया, इस बात का सबूत है। अगर तुम चाहो तो उन पुलिस वालों से बात करके मैं तुम्हें एक मोटी रकम दिला दूंगा। बच्चों की परवरिश करने में तुम्हें काम आएंगे। बाकी तुम्हारे हाथ में है। आने वाली इस बच्ची को मैं इसके बाप से भी नहीं मिलवा पाऊंगी, पर मेरे पास दौलत बहुत होगी। उस दौलत से मैं इन बच्चों का पेट भरूंगी। जब वो मुझसे पूछेंगे कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए,
तो कहूंगी तुम्हारे बाप के हथियार होने दिए हैं, तो क्या यही बताओगे अपने बच्चों को सर? हमें अगर मार भी देंगे तो पूछने वाला कौन है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने स्वाभिमान को बेच दें। ये केस हार गई तो भी परवाह नहीं, बच्चों से कह दूंगी ये लड़ाई हार गई। हो सके तो सजा दिलवाइए उन खूनी पुलिस वालों को। तुम्हारे साथ नहीं है? भी इसी जेल में है अरे माँ, भैया ठीक है ना टीचर जी? जानकारी इकट्ठा करना ही मेरा काम है। डू नॉट क्वेश्चन माई एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है। सॉरी मिस्टर चंद्रू। इट्स ओके। बस किसी तरह कल का दिन बीत जाए, उसके बाद जजेस का पैनल बदल जाएगा। अगर मोसुकुटी और यूरोटप्पन कल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो हियरिंग पोस्टपोन। वहां कोई नहीं है सर। उन सबको आपके डिपार्टमेंट वाले लेके गए सर। अब क्या करें सर? सर सभी फुल सिक्योरिटी के साथ कैंप हाउस में है। आईजी भी वहीं पर है। सुना है संगनी उस वकील के घर पे रहती है। मोसाकुट्टी, अतियूर पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ बिना डरे सबको बता। साहब, दरोगा ने हमें मार पीट कर चोरी का इल्जाम हमारे सर पर लेने को कहा। नहीं जाता साहब। मुझे मत मारिए साहब। मुझे नहीं बोलेगा, कैसे करेगा? वो राजा कुन्नू भैया को भी मारते ही रहे ताकि वो गुनाह कबूल कर ले। जोर से दबा। मैंने चोरी नहीं की साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की साहब। ऐसे नहीं मारेगा। खींच के पकड़। एसपी साहब को क्या जवाब दूंगा समझ में नहीं आ रहा है मेरी। साहब मैंने चोरी नहीं की साहब, मैंने चोरी
भैया मैंने जगाने की कोशिश की लेकिन दोनों ने आंख नहीं खोली। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले कि भैया वहाँ से भाग गए और फिर से हमारी पिटाई शुरू। उसके बाद किसी और शहर के जेल में हमें डाल दिया। राजा कन्नू की मौत के बारे में तुम्हें कब पता चला? बोलो। परसों टीचर मेम साहब आई, उन्होंने कहा। That's all, my lords. यूरोटप्पन और मोसोकुट्टी ने राजा कन्नू को मरते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, बेहोश होने का नाटक किया और जब पुलिस हड़बड़ा गई तब राजा कन्नू भाग गया और रास्ते में किसी एक्सीडेंट में मारा गया। So this cannot be portrayed as a case of lock-up death. उसका बयान पूरा नहीं हुआ है। साहब, साहब, दोनों ने बहुत देर से आंख नहीं खोली साहब। बाहर यहाँ से आके देख लीजिए साहब। इन्हें क्या हुआ? इन्हें एक बार देख लीजिए साहब। वो बंद कर, चुपचाप बैठ वहाँ। उठ जा। उठ जा, अबे उठ जा। उठ जा, अबे उठ जा। चिल्लाया तो यही काम था। कृपा, अबे अंदर जा। क्या हुआ सर? मिर्ची की भूखी लेके आ जा। जी। ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि पसली की हड्डी टूटकर दिल में घुसी, इसीलिए उसकी मौत हुई। सच ये है कि एसआई गुरु ने बार बार राजा कन्नू के सीने पर लात मारी, जिससे वो जेल में ही मर गया। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर इन अ लॉकअप बाय द पुलिस। माय लॉर्ड्स, मैं इसे समझाने के लिए डॉक्टर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजा कन्नू की पसलियां एक्सीडेंट से भी टूट सकती है ना? मे बी। माय लॉर्ड्स, एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन को काउंसिल ने बड़ी ही चालाकी से एक मर्डर ट्रायल में बदल दिया। लेकिन राजा कन्नू की बॉडी की जांच करने के बाद राजा कन्नू के मुंह, दाढ़ी और मूंछों पर मुझे एक किस्म का पाउडर मिला। कहीं पॉइजन ना हो, मैंने ये सोचकर लैब भेज दिया, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आए क्योंकि वो जहर नहीं बल्कि मिर्ची पाउडर था। आंखों में मिर्ची पाउडर लगाकर कोई इतना दूर नहीं आ सकता। अगर वो जिंदा होता और ये मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में डाला जाता तो इससे रिएक्शन होता, लेकिन उसकी बॉडी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था। माय लॉर्ड्स, राजा कन्नू की मौत पर हजारों सवाल उठ सकते हैं। इसे हाई कोर्ट के बजाय क्रिमिनल कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए। देखिए, उन पुलिस वालों की गलती आप बेवजह कोर्ट में मत थोपिए। ये हाई कोर्ट है, डोंट यू फॉरगेट इट। ट्राइबल्स को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस वालों को अपराधी घोषित कर दो। दिस इज नॉट फेयर। असली गुनहगार कौन है अब नहीं जानते, अभी बताता हूं। माय लॉर्ड्स, मैं आईजी पेरुमल स्वामी को बुलाना चाहूंगा। सर,
सरपंच के घर जब गहने चोरी हुए वो इस केस का स्टार्टिंग पॉइंट था। उस क्राइम सीन पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। एक सुपेरे राजा कन्नू का है और दूसरा रवि का, जो कि असली चोर है। वो मेरे ही मोहल्ले के हैं सर, और वो मुझे 50% कमीशन देने की बात कर रहे थे। मैंने कुछ ज्यादा पैसा नहीं लिया साहब, पैसों के लालच में मुझसे भूल हो गई सर। देखो सरपंच का घर है, सब कुछ लौटाना पड़ेगा। तुमने जो चुराया वो दे दो। तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अबे ठीक है साहब। ये जानते हुए भी चोरी किसने की, पुलिस वालों ने गुनहगार से रिश्वत ली और बेकसूर इरड़ा जात वालों को फंसा दिया। माय लॉर्ड्स, राजा कन्नू पुलिस की हिरासत में मारा गया था, इसका काउंसिल के पास कोई गवाह है? दैट्स माय क्वेश्चन। वही साबित कर रहा हूं। राजा कन्नू की डेड बॉडी के पास एक वैन के टायर के मार्क्स थे और उसी के साथ 2 लोगों के जूतों के निशान भी। वो टायर मार्क्स अतियूर पुलिस स्टेशन की वैन से मैच होते हैं और क्राइम सीन पर मिले शू मार्क्स एसआई गुरु और कांस्टेबल कृपा के हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, पर राजा कन्नू वॉज मर्डर्ड इन लॉकअप बाय द पुलिस। डेड बॉडी को भी खुद पुलिस वालों ने पौंडीचेरी बॉर्डर के पास फेंक दिया। मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। Thank you, Mr. Perumal Swamy. Sir. Since AG has the right to pre-ordinance, he is permitted to rest the case first. माय लॉर्ड्स, शुरुआत से इस केस का मकसद रहा है कि पुलिस वालों को गुनाहगार कैसे साबित किया जाए। विक्टिम्स पर जो गुनाहगारों ने जुल्म किए, उसके लिए कोर्ट उन्हें सजा दे सकती है। I deeply regret for the pain and agony the victims have gone through. आखिरकार कानून की नजर में सब बराबर है, इसीलिए मैं क्रिमिनल कोर्ट में फ्री एंड फेयर ट्रायल की रिक्वेस्ट करता हूँ। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसका खून किया। अदालत में हम जिस तरह पब्लिक की पैरवी करते हैं, उस तरह पुलिस की नहीं करनी चाहिए। That's my humble request, my lords. My lords, इरुला आदिवासियों को उनके गांव में भी रहने नहीं देते। कई सालों पहले जिनकी तीरंदाजी की वाहवाही होती थी, उन्हें कोई नहीं पूछता। सरकार भी उनके साथ अनाथों की तरह सुलूक करती है। मिस्टर चंद्रू, is this a high court or a history class? I don't understand. इतिहास भूल गए, इसीलिए ये नौबत आई है। तमिल राज्य के मूल निवासियों के साथ घिनौना सुलूक कर रही है हमारी सरकार। 2-4 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सेंगिनी, लाखों रुपए देकर उसे केस दबाने को कहा। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि वो सेंगिनी का कानून पर जो भरोसा है उसे टूटने ना दे। और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते, ये सेंगिनी जो अपने पति की गई हत्या का इंसाफ चाहती है, वो सेंगिनी नहीं है, बल्कि वो तो आज की कन्नकी है। और इसका पिटीशन आज के जमाने का सिलप अधिकारम है। इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता। माय लॉर्ड्स, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए। हम इरुला आदिवासियों के सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के गांव में उन्हें रहने नहीं देते। मैं चाहता हूं सेंगिनी को शहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए। ये लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है। ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। यही हेबस कॉर्पस पिटीशन है। कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। That's all, my lords. इस केस का फैसला कोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगी। एमपी की सीट भी चली गई। मैं नहीं जानता फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, पर मुझे खुशी है इस केस पर मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। इसी बात की तसल्ली है। थैंक यू। बिना
किसी ठोस सबूत या गवाह के राजा कन्नू और उसके परिवार को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करके उन पर जुल्म किए गए। राजा कन्नू की मौत को ये कोर्ट मर्डर मानती है। एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरासामी और कांस्टेबल किरवाकरन, कोर्ट इन तीनों को कसूरवार मानती है और इन्हें इसी वक्त गिरफ्तार करने का आदेश देती है। इसी के साथ सेंगिनी को 3 लाख रुपए का हर्जाना और मोसकुट्टी, इरटप्पन और पच्चेयम्माल को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश देती है। इसके अलावा ये कोर्ट सरकार को गांव के बीचों बीच सेंगिनी को 1200 स्क्वायर फीट पट्टा जमीन देने का आदेश देती है। अगर पुलिस और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करें तो लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ऑफिसर्स की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर जो कलंक लगा था उसे मिटाकर लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए आईजी पेरुमाल स्वामी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट चंद्रू ने जो मेहनत की है कोर्ट उसकी सराहना करता है। ऐसे फर्जी केस कोर्ट में दर्ज करना न सिर्फ पुलिस के माथे पर एक कलंक है बल्कि पूरी इंसानियत पर एक धब्बा है। लोअर कोर्ट्स को भी बेगुनाहों को सजा सुनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कोर्ट चाहती है कि कस्टोडियल टॉर्चर जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है जल्द से जल्द उसे रोकने का कानून